हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भी यूट्यूब चैनल AHM GK GS वाला पे। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग पॉकेट GK लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आज हिस्ट्री का क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल से सभी लोग ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि पॉकेट GK बुक का फ्री PDF सभी के पास पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो अवश्य जुड़ जाए। आप पॉकेट GK बुक फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर ले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल है, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ चुके हैं, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ये दोनों जो है वैदिक सभ्यता का ही दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख ले, उसके बाद इस लेक्चर में आए। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक का काल कहाँ से कहाँ 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में फर्स्ट पॉइंट है, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, जो कि ऊपर में देख रहे होंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। तो इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, बोलिएगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। अगले पॉइंट में राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ का साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। चलिए अगले स्लाइड में अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में सम्राट यानी राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोजन के लिए जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। याद रखिएगा, हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। अगले पॉइंट में यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। ठीक ना, वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। और अगले पॉइंट में है, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत और अतिथि को गोहनता या गोहन, पुत्री को दुहिता, याद रखिएगा, पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा या अनाज को धान्य या पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। अगले पॉइंट में, इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी। वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित होती थी, और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति, इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। अगला पॉइंट है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिए किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया। याद रखिएगा, शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो पहला पॉइंट है, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं यज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ठीक ना, किस उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक ना, गार्गी एवं यज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अगला है, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई तथा
कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगला है उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। याद रखिए किस उपनिषद में हुआ है? ईशोपनिषद में। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किस में हुआ है? तो ईशोपनिषद में हुआ। अगले पॉइंट में है संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई थी। कौन कौन है? तो महाकाव्य कौन कौन महाकाव्य है? तो महाभारत है और रामायण है। तो महाभारत का पुराना नाम बोलिएगा जय संहिता, और अगला क्या था? रामायण थी। तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। चलिए अगले स्लाइड में। तो प्रमुख दर्शन व रचयिता, प्रमुख दर्शन और है उसके और रचयिता है। तो दर्शन पहला है योग दर्शन। पहला क्या है? योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे? पंतजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन रहे? तो पंतजलि। अगला है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा बोलिएगा, उत्तर मीमांसा का बादरायन बोलिएगा, बादरायन प्रवर्तक। चार्वाक भौतिकवादी। चार्वाक भौतिकवादी का प्रवर्तक चार्वाक। वैशेषिक, याद रखिएगा, वैशेषिक। वैशेषिक का प्रवर्तक कौन है? कणाद। कौन है? कणाद। और अगला दर्शन है पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक है जैमिनी। और सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। और न्याय दर्शन का गौतम। ठीक ना? न्याय दर्शन का गौतम। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला है महाजनपदों का उदय। अगला है महाजनपदों का उदय। इससे पहले उत्तर वैदिक काल उसको कवर कर लिए और ऋग्वैदिक काल को भी कवर कर लिए हैं। तो सभी लोग पीछे का वीडियो जरूर देखें। और उसके बाद ये दोनों था उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल, ये वैदिक सभ्यता का ही 2 भाग था। चलिए और 5वां स्टार्ट करते हैं, महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय में है पहला पॉइंट, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। लोहे का क्या हुआ? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। अगला है बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। कितने महाजनपदों का? तो 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय में मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय में मिलता है। अगले स्लाइड में अगला है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं उसको। पहला है अंग। पहला क्या है? पहला महाजनपद क्या है? अंग। अंग का राजधानी कहाँ है? तो चंपा। बोलते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंग का राजधानी चंपा और उसका क्षेत्र क्या रहा है? तो भागलपुर और मुंगेर। दूसरा है मगध। मगध का राजधानी ग्रीवर्ज या राजगिरी या राजगीर बोलते हैं, ठीक ना। और उसका बाद क्षेत्र कहाँ है इसका? तो पटना, गया। और तीसरा है काशी महाजनपद। काशी का राजधानी वाराणसी और कहाँ क्षेत्र? उसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश। और चौथा है कौशल महाजनपद और उसका राजधानी क्या है? साकेत एवं श्रावस्ती और इसका क्षेत्र क्या है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश। 5वां महाजनपद है वत्स। 5वां महाजनपद बोलते रहिएगा, वत्स है और उसकी राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और इसका क्षेत्र है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 6ठा महाजनपद है अवंती। बोलिएगा, 6ठा महाजनपद क्या है? अवंती और उसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, ठीक ना। उसका क्षेत्र है मालवा, मध्य प्रदेश। और 7वां है वज्जी। 7वां महाजनपद कौन है? वज्जी, गणतंत्रात्मक और राजधानी वैशाली।
वज्जी का राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है, उसका क्षेत्र मुजफ्फरपुर। और 8वां महाजनपद है मल। क्या है? तो मल। मल का राजधानी कहाँ है? तो कुशीनारा या पावा। कुशीनारा या पावा। क्षेत्र देवरिया एवं गोरखपुर। देवरिया और एवं गोरखपुर में। और उसके बाद 9th है चेदी का राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। इसका राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। और इसका क्षेत्र बुंदेलखंड। चलिए अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में है 10वां नंबर है कुरु। कुरु का राजधानी कहाँ है? महाजनपद कुरु महाजनपद का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। इसका क्षेत्र है मेरठ तथा हरियाणा। ठीक ना, मेरठ और हरियाणा में। और 11वां है पांचाल। पांचाल का राजधानी अहिच्छत्र कामपिल्ले। ठीक ना, क्या है? कामपिल्ले। और उसका क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला है जो सुरसेन। अगला क्या है? 12वां नंबर सुरसेन। इसका मथुरा। मथुरा राजधानी। और उसका क्षेत्र भी मथुरा ही पड़ता है। उसके बाद है अगला है गंधार या गंधार। ठीक ना, गंधार या गांधारी। राजधानी तक्षशिला। राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और इसका क्षेत्र है पेशावर तथा कश्मीर। अगला है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी राजपुर हाटक। और उसका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत। अगला है अश्मक। 15 नंबर क्या है? अश्मक। और उसका राजधानी क्या है? पोतन या पोटली। पोतन या पोटली। और राजधानी है पोतन या पोतली। उसका क्षेत्र है गोदावरी क्षेत्र। और 16वां महाजनपद कौन है? मत्स्य। क्या है? मत्स्य। और उसका राजधानी क्या है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और उसका क्षेत्र क्या है? कोटपुतली। कोटपुतली बहरोर। ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट है, आप देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट है। चंपा का प्राचीन नाम बोलेगा। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। ध्यान से समझते रहिएगा। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। बुद्ध के समय क्या कितने थे? 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के 8 वज्जी संघ के 2 मल के अंतर्गत थे। ठीक ना। अगला पॉइंट है 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, 16 महाजनपदों में तो सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो मगध। अगला है महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। ठीक ना, यह उत्पादन का 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला करते थे। ठीक ना, याद रखेगा, यह उत्पादन का 1/6 हिस्सा क्या करते थे? कर के रूप में वसूला करते थे। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला है जैन धर्म। अगला कौन सा है? जैन धर्म। तो ध्यान से देखिएगा, जैन धर्म। जैन धर्म का पहला पॉइंट है, जैन धर्म के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? तो 24 तीर्थंकर हुए। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। बोलेगा, इसके पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। इनका जन्म स्थान अयोध्या था। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो अयोध्या था। अंतिम तीर्थंकर, ठीक ना, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। याद रखिएगा, निग्रंथ अंतिम। ठीक ना, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। अगला पॉइंट है इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी। इनके 21वें गुरु कौन थे? तो नेमिनाथ जी। और 22वें गुरु अरिष्टनेमी थे। 22वें गुरु अरिष्टनेमी थे। केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, केवल 23वें और 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। ठीक ना, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इसका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व यानी 250 ईसा पूर्व माना जाता था।
अगला पॉइंट है जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये याद रखिएगा, ठीक ना सभी लोग। तो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जो है पार्श्वनाथ को जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो सम्मेद मानक पर्वत पर प्राप्त हुई थी। तथा उन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अष्टम्य। याद रखिएगा कितने दिए थे महाव्रत? तो 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और तथा अष्टम्य। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे, ठीक ना। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे, वास्तविक संस्थापक माने जाते थे तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। बोलेगा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। बोलेगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है, सबको पता है, ठीक ना। वैशाली बिहार राज्य में है। इनके पिता बोलेगा सिद्धार्थ जो ज्ञातृत कुल के राजा और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोधा एवं पुत्री अनुजा प्रियदर्शना थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था जो बड़ा भाई था। इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया, ठीक ना, बड़े भाई का नाम। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बोलेगा 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए अगले स्लाइड में। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है, ठीक ना। जैन धर्म के पूर्व ज्ञान को क्या बोला गया है? कैवल्य कहा गया है। तो अगला पॉइंट है 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन विजेता या जितेंद्र, आर्यत, पूज्य एवं निर्गंथ, बंध रहित जैसी उपाधियां मिली। अगला पॉइंट है बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपत, ठीक ना, निगंठ नाथपत कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। याद रखिए कितने ब्राह्मणों को उपदेश दिया? तो 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गंधर कहा जाता था। बोलेगा जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। किस भाषा में दिया है? तो प्राकृत भाषा में दिया गया। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद। बोलेगा महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया, ठीक ना। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? बोलेगा चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। अगला पॉइंट है, याद रखिएगा। तो भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर सुधर्मन, बोलेगा गंधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी राजगीर, कहाँ? पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु निर्वाण हो गई। महावीर स्वामी को मल राजा
श्री महावीर स्वामी को मल राजा सृतिपाल बोलेगा, सृष्टिपाल। महावीर स्वामी को मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्माण प्राप्त हुआ। अगला है संथरा या अनवर्थकी या निष्प्रतिकार मन्यवेकेन्दु। अगला पॉइंट है संथरा या अनवर्थकी या निष्प्रातिकार मर्नवेकुंड संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, बोलेगा, सभी लोग ध्यान रखेगा, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। ठीक ना। अगला पॉइंट है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं, चलिए देखिएगा। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। पहला मति, पहला क्या है? मति, जो कि इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा है श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। तीसरा है श्रुति मतलब सुनकर होने वाला ज्ञान। तीसरा है अवधि, बोलेगा, तीसरा है अवधि, दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान। चौथा है मन, चौथा क्या है? मन पर्याय, किसी के मन की बात जानने वाला, किसी के मन की बात जानने वाला। पांचवा है केवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। अगले पॉइंट में देखिएगा, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप जैन आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, बोलिए कितने अंग? इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 6 छेद सूत्र। कितने? 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्णक। उपांग पर जो भाज लिखे गए हैं वे निर्युक्त चूर्णी एवं टीका कहलाते हैं। अगले पॉइंट है, जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य यानी बल तथा अनंत आनंद यानी कि सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट में, महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य दिया, 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। पहला है अनुव्रत गृहस्थ आम आदमी, पहला क्या दिया? अनुव्रत जो गृहस्थ के समय करते हैं आम आदमी, और दूसरा है महाव्रत जो मुनि लोग करते हैं। अगला पॉइंट है जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक आचरण यानी चरित्र। चलिए अगले स्लाइड में पहला पॉइंट देखिएगा, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम है। पहला देखिए अनेकांतवाद, ठीक ना। पहला क्या है? अनेकांतवाद, यह जैन धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। और अगला है स्यादवाद, दूसरा नंबर पे है स्यादवाद, यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। अगले पॉइंट पर चलिए, जैन धर्म कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, ठीक ना। जैन धर्म के अनुसार क्या बोला गया है? प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती है। एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती है, ये जैन धर्म के अनुसार। अगले पॉइंट में, भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जानकारी है, ठीक ना। भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में, याद रखेगा किसमें? तो कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। चलिए, मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। अगले पॉइंट में, जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकास किया, उन्हें उपासना कहा जाता है, ठीक ना।
जैनों ने शिक्षा के केंद्र केंद्र को क्या किया, विकसित किया, क्या किया, विकसित किया, जिन्हें उपासना कहा जाता है। लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्ली, यानी वल्ली कहाँ, गुजरात में उपस्थित है। कितने सौ ईसा पूर्व, लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी हुई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी यानी गुजरात में उपस्थित है। अगले पॉइंट देखिएगा, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्द का अर्थ विजेता होता है। क्या होता है, जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता, याद रखिएगा। अब जैन संगीतियां को देखिए, जैन संगीतियां में संगीत है, प्रथम संगीति क्या है, वर्ष 300 ईसा पूर्व से, स्थल कहाँ, पाटलिपुत्र, और उसका अध्यक्ष स्थूलभद्र, उपाध्यक्ष भद्रबाहु, ठीक ना। द्वितीय 512 ईस्वी में, स्थल कहाँ है, बल्लभी गुजरात, और उसका अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रवण। चलिए अगले पॉइंट में, प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। बोलिएगा, प्रथम संगीति में, पहले संगीति में जैन धर्म जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर, चलिए दिगंबर देखिएगा। पहला, भद्रबाहु के अनुनायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। श्वेतांबर में देखिएगा, स्थूलभद्र के अनुनायी, ये किसके, स्थूलभद्र के अनुनायी सुधारवादी थे। कैसे थे, सुधारवादी थे, वस्त्रों का ये त्याग नहीं किया। अगले पॉइंट, द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया, ठीक ना। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य, किस साहित्य, आगम साहित्य का संकलन किया। अगले स्लाइड में देखिएगा सभी लोग, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, सभी लोग देखिएगा, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन कौन है। चलिए पहले तीर्थंकर का नाम बोलेगा सभी लोग, और कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें जो लग रहा है ये आज का क्लास ये अंतिम ही होने वाला है। चलिए तो बहुत अच्छा है, इसको देखते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। पहला जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में पहला है ऋषभ देव। पहला क्या है, ऋषभ देव, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है। और दूसरा है अजितनाथ, दूसरा क्या है, अजितनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी। और तीसरा तीर्थंकर है संभवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा। प्रतीक चिन्ह भी याद रखिएगा, घोड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। और चौथा तीर्थंकर है अभिनंदन स्वामी। चौथा क्या है, अभिनंदन स्वामी। पांचवा है सुमतिनाथ, पांचवा क्या है, सुमतिनाथ। और छठा है पद्म प्रभु। और सातवां है सुपार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। और आठवां है चंद्र प्रभु। आठवां क्या है, चंद्र प्रभु। नौवां है सुविधिनाथ। और 10वां है सोतलनाथ। 10वां क्या है, सोतलनाथ। 11वां है श्रेयांशनाथ। 11वां क्या है, 11वां तीर्थंकर श्रेयांशनाथ। और 12वां कौन है, वसु पूज्यनाथ। और 13वां है विमलनाथ। और 14 नंबर में क्या है, अनंतनाथ। 14 नंबर, 14 के स्थान पर कौन है, अनंतनाथ। और 15 स्थान पर है धर्मनाथ। और 16 पर है शांतिनाथ। 16वां तीर्थंकर कौन है, शांतिनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है हिरण। चलिए अगला 17 नंबर पर है कुंथुनाथ। 17 नंबर पर कुंथुनाथ। 17 नंबर कौन है, कुंथुनाथ। 17 नंबर पर कुंथुनाथ। 18 पर है अरननाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है मीन। और 19 नंबर पर है मल्लीनाथ। 19 नंबर पर है मल्लीनाथ। और 20 नंबर पर है मुनि सुब्रत, ठीक ना। 21 नंबर पर है नेमिनाथ। बोलेगा नेमिनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है नील कलम। जिसका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ उसको महत्वपूर्ण है, वो याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह के साथ। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, नील कमल। और 21 नंबर के बाद 22 नंबर देखेगा अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख। और 23 नंबर में है पार्श्वनाथ। 23 नंबर में कौन है, पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24 नंबर में है महावीर स्वामी। 24 नंबर तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है।
तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए AHM GK GS वाला की तरफ से बहुत बड़ा सा थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बोलेगा। तक के लिए ओके बाय। सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर लें।